विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मोगिया गोंड आदिवासी समाज कार्य समिति जिला उज्जैन द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन जिले की विभिन्न तहसीलों और ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में समाजजन अपनी पारंपरिक वेशभूषा, संस्कृति, रीति रिवाज और आदिवासी परंपराओं के साथ कृषि उपज मंडी प्रांगण में पहुंचे। कार्यक्रम अध्यक्ष शुभ सिंह चौहान नजरपुर और संरक्षक शंभू सिंह चौहान ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह कृषि उपज मंडी से प्रारंभ होकर कोयला फाटक, चामुंडा माता चौराहे होते हुए फ्रीगंज पहुंचा। यहां समाज के वरिष्ठ जनों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों द्वारा चल समारोह का स्वागत किया गया। चल समारोह में समाज की महिलाएं पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में शामिल हुई। महिलाओं के हाथों में पर्यावरण बचाओ, बेटी पढ़ाओ सहित सामाजिक जागरूकता के संदेश लिखी तख्तियां थी। वहीं समाज के युवा डीजे, मांदल और ताशे जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर आदिवासी संस्कृति और नृत्य का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। समारोह में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिली। समाज जन पारंपरिक रूप से गोफान, फालिया, तीर कमान और लट्ठ लेकर शामिल हुए। 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को भी पारंपरिक सजावट और संस्कृति के अनुरूप सजाकर चल समारोह में शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समाज के जिन युवाओं एवं सदस्यों का शासकीय नौकरी में चयन हुआ है, उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समिति द्वारा कार्यक्रम में शामिल अतिथियों एवं समाज के वरिष्ठ जनों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मांगीलाल चौहान ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान, संयोजक राहुल भाटी, सह संयोजक दिलीप सिंह चौहान, मांगीलाल चौहान, राहुल चौहान, तरुण डाबी, सुरेश राठौर, राजेश राठौर, मुकेश भाटी, नारायण चौहान, डॉक्टर रविंद्र भाटी, रतन सिंह, सुरेश पवार, पानखेड़ी चौहान, भगवान सिंह भाटी, वीरेंद्र सिंह चौहान, गगन गौरव मकवाना, बने सिंह डाबी, रमेश पवार, तजोराम चौहान, राहुल पवार, शुभम डाबी, राजेश पवार, विजय राठौर, निर्भय सिंह चौहान, रवि डाबी सहित बड़ी संख्या में मोंगिया गोड़ आदिवासी समाज के समाजजन उपस्थित रहे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर मोगिया आदिवासी समाज द्वारा उज्जैन में चल समारोह निकाला गया, जो कृषि उपज मंडी से आरंभ होकर टावर चौक पर समाप्त किया गया। इसमें हमने समाज में एकता और पर्यावरण को बचाए रखने का संदेश दिया, तो सभी ने एकजुटता का शपथ ली। आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य आ रहा है कि समाज की विकास की ओर ले जाना। हमने जितने भी 10वीं 12वीं जो बच्चे टॉपर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया है। जिन बच्चों का नीट में चयन हुआ उनको सम्मानित किया। साथ ही समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया है। इसके साथ साथ ये है कि समाज अपने अधिकारों को समझे कि वह जनजाति है, संगठित कैसे रहें, अपने अधिकारों को समझते हुए आगे बढ़ें। इस प्रकार से आदिवासी दिवस मनाकर हमने संदेश दिया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ आजाद के माध्यम से आज जो मोगिया समाज के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा जो रैली निकाली गई है, हमारे वरिष्ठ आदरणीय मांगीलाल जी चौहान साहब, आदरणीय सूरज जी, आदरणीय भाटी जी और हमारे सारे समाज के वरिष्ठ जन के माध्यम से जो प्रयास किए गए और ये आदिवासियों का जो हक और अधिकार के लिए रैली का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, इसमें संविधान के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे, आदिवासियों की संस्कृति सुरक्षित रहे और उनके अधिकार और सारे उनको मिलते रहे। इसी भावना से ये रैली का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मोगिया आदिवासी समाज ने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन अपना चल समारोह निकाला। इसमें हमने मंडी प्रांगण से कार्यक्रम का प्रारंभ किया, जिसमें प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 10th या 12th में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए, उनको
प्रमाण पत्र और शील्ड वितरित की गई। तत्पश्चात हमारे समाज के गौरव युवा जिन्होंने शासकीय सेवा में समाज का नाम रोशन किया, अच्छे अच्छे पदों को उन्होंने सुशोभित किया, उनको भी समाज की ओर से सम्मानित किया गया। और हमारे समाज के वरिष्ठ जन, उनको भी अतिथि के रूप में समाज द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात हम सभी समाज बंधुओं ने सभी समाज के युवा साथियों, माता बहनों और समाज में यह संदेश दिया कि हम आदिवासी समाज के बच्चों में और समाज के पूरे क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी समाज में के बंधुओं को यह संदेश दिया गया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, एकजुटता दिखाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। शनिवार रात आगर रोड स्थित गाड़ी अड्डा क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर फल के ठेले में जा घुसा। हादसे में फल की 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए चरक भवन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फल दुकान संचालक इमरान ने बताया कि वो अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहकों को सामान दे रहा था। इसी दौरान एक ऑटो तेज गति से सामने आया और अचानक दुकान में जा घुसा। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना में दुकान का सामान और फल भी क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं दुकान से सामान खरीद रहे लोगों को भी चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर थाने ले गई और मामले में ऑटो संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में ई-रिक्शा और ऑटो की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हादसों की आशंका बनी रहती है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। गाड़ी घुस गई, वो ऑटो आके एकदम पूरी और वो तो हादसा हो गया, मैं लग भी गई। क्या अड्डे पे फ्रूट की दुकान लगा। हाँ, क्या हो रहा? एकदम ऑटो वाला पूरी फ्रूट की दुकान में घुस गया। अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस सेवा दल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगर रोड स्थित चरक भवन परिसर में महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर चैन सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि तिरंगा यात्रा चरक भवन से शुरू हुई, जो उज्जैन के प्रमुख भागों से होती हुई महात्मा गांधी उद्यान क्षीर सागर पर समाप्त हुई, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ जनों द्वारा पूज्य बापूजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर अगस्त क्रांति दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस के सभी लोग देशभक्ति के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। विधायक एवं शहर अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि 1942 को अगस्त क्रांति का ऐलान किया गया था, जिसके कारण 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रांति दिवस आज के दिन 9 अगस्त को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के द्वारा आंदोलन चलाया गया, भारत छोड़ो करो या मरो। तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ ये बिल्कुल बजा था और हमें आज़ादी मिली। आज हमारे सेवा दल के साथियों द्वारा, सेवा दल के अध्यक्ष जी द्वारा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी जी के मुख्य आतिथ्य में सभी वरिष्ठ नेताओं के ये अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। निश्चित रूप से आज हम सब लोगों को आज फिर एक नई लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह से देश का माहौल, देश का वातावरण और जिस तरह से देश का किसान, नौजवान, माता बहनें, देश का छात्र सड़कों पर है, न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो एक ऐसी क्रांति की जरूरत है। तो हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ें। द्वितीय विश्व युद्ध के समर्थन लेने के बावजूद जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करने को तैयार नहीं हुए, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में आजादी की अंतिम जंग का ऐलान कर दिया, जिससे ब्रिटानिया हुकूमत में दहशत फैल गई। 9 अगस्त सन 1942 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए 9 अगस्त के दिन को इतिहास में अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी मौके पर कांग्रेस के विधायक महेश वर्मा, शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, सेवा दल शहर अध्यक्ष कुलदीप सिंह जाट सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, महिला कांग्रेस सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, सभी पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी, IT सेल, मंडलम एवं सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित थे। पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी 9 अगस्त को। इसको हम अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और आज इस पावन अवसर पर हमारे शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ माल्यार्पण करके हमने अगस्त क्रांति दिवस का अवसर मनाया और इस अवसर पर तिरंगा मार्च का आयोजन भी शहर जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में ये जो यहाँ से शहर कांग्रेस कार्यालय पहुँचेगा, वहाँ पर हमारा आज युवक कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उसका ध्वजवंदन कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात हमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महिला सेवा दल की उनका पदभार ग्रहण होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
कहा कि दूसरी सवारी सोमवार 10 अगस्त को निकाली जाएगी। सवारी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मुख्य पालकी की सुरक्षा और सवारी मार्ग को सुगम बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में रस्सा पार्टी की विशेष रिहर्सल करवाई गई। रिहर्सल के दौरान पुलिस कर्मियों ने सवारी के समय बनने वाली भीड़ और दबाव जैसी परिस्थितियों का लाइव अभ्यास किया। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में श्रद्धालुओं की भीड़ के रूप में लगाया गया। इन पुलिस कर्मियों ने मुख्य रास्ता घेरे में प्रवेश करने का प्रयास किया, जबकि वर्दीधारी जवानों ने उन्हें रोकते हुए पालकी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए रखने का अभ्यास किया। अचानक भीड़ बढ़ने, श्रद्धालुओं के आगे आने और रास्ता घेरे में अनाधिकृत प्रवेश की स्थिति में पालकी को सुरक्षित आगे बढ़ाने का भी अभ्यास किया गया। मुख्य रास्ता पार्टी को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उसके चारों ओर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार करने की व्यवस्था का अभ्यास किया गया। मुख्य घेरे के बाहर भी पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि किसी व्यक्ति को मुख्य रास्ता पार्टी तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित किया जा सके। बाहरी सुरक्षा लेयर में अपूर्वा जिम के वॉलेंटियर का सहयोग भी लिया जाएगा। इसके साथ ही रास्ता पार्टी के आगे वॉलेंटियर पार्टी की भूमिका का भी अभ्यास कराया गया। पालकी के आगे, पीछे और दोनों ओर तैनात पुलिस कर्मियों को अपने निर्धारित स्थान पर चलते हुए भीड़ को नियंत्रित करने, मार्ग को पूरी तरह क्लियर रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस की इस विशेष रिहर्सल का उद्देश्य सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन व्यवस्था उपलब्ध करवाना, भीड़ को नियंत्रित रखना और बाबा की पालकी को निर्धारित मार्ग से सुरक्षित और सुगम तरीके से आगे बढ़ाना है। आज हमने जो सावन की सवारी है उसको देखते हुए रस्सा पार्टी की रिहर्सल कराई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सवारी के दौरान लाखों लोग जो हैं भगवान महाकाल की सवारी के दर्शन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो महाकाल की सवारी को टच करें और उसको पुष्प और मालाएं अर्पित करें। कई बार वो लोग सुरक्षा घेरे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो उसको देखते हुए और सवारी की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने लगातार हम लोग मजबूती से इसके अरेंजमेंट करते हैं, जिसके तहत हम डबल रस्सा पार्टी का इससे बैरिकेडिंग करते हैं। और उसकी आज हमने बाकायदा रिहर्सल करी थी, जिसमें हमने जो पब्लिक है उसके लोगों को भी शामिल किया जो सुरक्षा घेरे में घुसने का प्रयास करते हैं और रस्सा पार्टी के लोग उन्हें विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ रोकने का प्रयास करते हैं। तो उस हेतु हम लोगों ने पूरी एक ड्रिल कराई थी। और इस ड्रिल के बाद में मैंने EPWD अजय यादव जी ने और आशीष गुरु जी ने जो है वो ऐसे संवेदनशील स्थान जैसे रामघाट का भी एक निरीक्षण किया है, जहाँ पर जो हमारी रस्सा पार्टी की कार्यवाही है और सवारी को किस तरह से मूव करना है उसको लेते हुए हम लोगों ने इस संबंध में भी एक विचार विमर्श किया है। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद हम लोग एक बेहतर और मजबूत व्यवस्था जो है वो देने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने TT नगर स्टेडियम से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ होने के बाद मीडिया को दी जानकारी। आज़ादी के पहले असहयोग आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उस आंदोलन के कारण से पूरे भारत में एक तरह से आज़ादी का ये संघर्ष, निर्णायक संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आह्वान से दुनिया ने भारत के अंदर आज़ादी की ललक देखी और हम सबको 5 साल बाद अंग्रेजों की घोषित तारीख से भी पहले 1 साल पहले देश को आज़ादी मिली। ऐसे में हमारी आज़ादी की इस अमरता की पहचान जीवन भर हमारे देश में किसी की नज़र न लगे। हमारे तमाम क्रांतिकारियों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों सब ने जो अपनी आहुतियाँ दी, यथायोग्य अपना समय दिया, बलिदान किया, तो सबको स्मरण करना जीवन भर हर राष्ट्रभक्त नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए जब आज़ादी की 80वीं स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ऐसे में पूरे देश में तिरंगा अभियान आज से लगा करके 14 तारीख तक
हर एक गांव, हर शहर, हर जिला, हर संभाग, हर कस्बा और सभी राजधानियों में आज से प्रारंभ हुआ। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में देश दुनिया का लोकतंत्र से दुनिया भर में इसकी ताकत भी समझ रहा है और बदलते दौर में भारत की ताकत भी एहसास कर रहा है। वसुदेव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के बलबूते पर, अपने उदात्त विचारों के बलबूते पर नंबर 1 का देश बने, ये हम कामना करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आज़ादी के इस समर में, आज़ादी के जुलूस के लिए, खास करके आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के उस बलिदान को स्मरण करते हुए बरसते पानी में आज भोपाल की सारी, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या युवा, क्या बच्चे, सब ने मिलकर के जो तिरंगा यात्रा निकाली, मेरी अपनी ओर से सभी दलों के, सभी वर्गों के, सभी भाइयों बहनों को अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीटी नगर स्टेडियम में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। देश के अंदर एक साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के पहले के 1942 के असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी के आह्वान के आधार पर एक साथ सभी राजधानियों में सारे जनमन के साथ मिलकर के सारे हमारे देशभक्त नागरिक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का भी और इस पूरे अभियान के लिए। और इंद्र देवता सारे वीरों का, महावीरों का, देशभक्तों का स्वागत कर रहे हैं। हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में मीडिया से चर्चा की। 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान का जो शुरुआत की, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों के किए गए बलिदान, संघर्ष, साथ अहिंसक आंदोलनों के भरोसे से पूरे देश में जो ज्वार उमड़ा, यही कारण रहा कि 42 के 5 साल बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद इस आज़ादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें, हमारे सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आज़ादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आज़ादी का आनंद भी मनाएं, अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें और दुनिया के सामने भारत की शक्ति और भारत की अंदर की ताकत जो वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर है, हम कामना करें चिर युवा भारत रहे और चिर अमर इसकी स्वतंत्रता रहे। आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। हर राज्यों में, राजधानी में आज सदूर तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं स्वयं भी इसमें शामिल होने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ही परमात्मा करे कभी हमारे देश के दुश्मन की नज़र न लगे। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया।